बस जी कई ज़माने गुजर गए, 27-28 साल गुजर गए, मेरे दादा हुजूर को वफात पाए। ये उनका अमल है और जब उनकी वफात हुई ना तो मैं उनके करीब था, उस वक़्त भी वो चीज़ उनके जेब में थी। अच्छा, ये नहीं कि मेरे जेब में क्या हो, आपके जेब में, मेरे दादाजी के जेब में क्या हो, आपके, हर बंदे का अपना अपना हिसाब है। मैं अभी आपको बताता हूँ, जो वीडियो पूरी देखेगा उसका जेब, ये देखें ना, जेब नजर आ रहा है आपको, जेब कभी खाली नहीं होगा, उसका उसका जेब कभी खाली नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मेरे दादा हजूर फरमाया करते थे, मैं छोटा था, मैं मेरे ख्याल है कि जब वो फोत हुए तो मेरी 17-18 साल उम्र थी। तो जब वो फोत हुए ना जी, उस दिन भी वो, उनकी जेब में वो चीज़ थी कि एक चीज़ ऐसी है कि जब वो आपकी जेब में होती है ना, तो मैं कहता हूं मेरे मुंह पे थूक जाओ अगर आपकी जेब कभी खाली हो जाए। कभी कभी आपका पर्स, आपकी जेब खाली नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज आपकी जेब में हो, आपके घर में, आपके तकिए के नीचे, आपकी तिजोरी में, आपकी फलां जगह पर नहीं, बैंक में नहीं, आपकी जेब में हो। कभी अगर आपका पर्स बटवा खाली हो जाए तो मेरे मुंह पे थूक जाना। दादा साहब मेरे बड़े बड़े मतमूल थे, बड़े मतलब मालदार शख्सियत थे, करोड़ों अरबों रुपए के मालिक, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे दादा थे इसलिए नहीं कह रहा, वाकई वो एक नेक अजीम शख्सियत थे, हाजी, नमाजी, रोजेदार, ज़कात अदा करने वाले, सदकात देने वाले, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा करवाने वाले, और अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों में से सदका करने वाले, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। देखें, अब किसी की जितनी भी इस्तिताअत हो, तो मैं ये नहीं कि उनकी बड़ाई बयान कर रहा हूँ, उनको अब क्या फ़ायदा होना है दुनियावी। ज़ाहिर है उनको 28 साल के करीब, 27 साल के करीब दुनिया से गए हुए हो गए हैं। तो वो फरमाया करते थे, बेटा मैं तुझे एक अमल बताता हूँ कि जिस बंदे ने इस पर ईमानदारी के साथ अमल किया और एक चीज अपनी जेब में रख ली, अब हमारी बहन है, मुझे देख रही है, क्या पता आपके लिए मैं क्या चीज तजवीज करूं, मेरे लिए क्या है, या मेरे दादा हुजूर जिन्होंने बताया वो क्या चीज रखते थे, कि एक चीज आपके जेब में हो, अल्लाह ताला कभी आपको गरीब होने नहीं देगा। तो अब ज्यादा मैं तहमीद नहीं बांधता, ठीक है, बस आपसे इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी इजाजत मुकम्मल, इसकी इजाजत है, मैंने इसकी इजाजत क्या देनी है। हाँ, दरखास्त कर सकता हूँ, वीडियो लाइक करें, ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट कर दें, ये दरखास्त है, इसमें इजाजत वाला कोई मामला ही नहीं है। कोई नहीं करेगा लाइक तो फिर भी उसे इजाजत ही, अगर वो अमल करेगा तो इसका अजर और फल पाएगा। तो जब मेरे दादा हुजूर इस दुनिया से गए ना, उस वक्त भी वो चीज उनके जेब में थी, बस, ठीक है ना जी, बस अल्लाह ताला की अता करदा चीजें होती हैं। तो एक चीज अपने जहन में रखिए। अब मिसाल मैं देता हूं, इस वक्त रमजान है, आखिरी अशरा है, ठीक है, मिसाल है, ये अब रमजान की बात नहीं है, ये हर मतलब है कि दिन, हर रात, हर महीने की बात है। अब रमजान है, ठीक है, सदका फितर देना है, आपकी जेब में सदका फितर पड़ा होना चाहिए। जब भी कोई गरीब मिले, थोड़ा थोड़ा करके सबको देते जाएं। इकट्ठा कोई देता है वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अब इकट्ठा नहीं देना, किसी का 500 रुपया बना है तो वो रुपया करके दे, बाकी जेब में पड़ा रहे, ये मैं नहीं कहना चाहता भाई। कोई ऐसी पैसा, कोई नोट, कोई सदके के तौर पर किसी को देने के लिए आपके जेब में हो, जब भी कोई सामने बंदा नजर आए उसे निकाल के दे दो। अब ये नहीं कि आपके पास लाख रुपया पड़ा हो, 1000 पड़ा हो, 500 रुपया पड़ा हो, 10 रुपये आपके पड़े हो, अगर आप इस तरह की ईमानदारी अल्लाह के साथ, मतलब है कि तिजारत करके चीज जेब में रखोगे ना, मेरे दादाजी कहा करते थे, और करोड़ोंपति थे वो, करोड़ोंपति, यानी वो खत्म शरीफ कराया करते थे, मस्जिदें बनाना उनकी हॉबी था, चंदे इकट्ठे करते, और बिल्कुल अल्लाह की राह में एक पाई पैसा मतलब है कि खुदा ना खास्ता, कोई ये नहीं कि कोई गबन था,
यानी सब देते। हाँ, वो पैसे वो ना दे पाए, जब वो पैसे उनकी जेब में थे तो वो वफात पा गए, वो भी दे दिए गए हमारी तरफ से। उनकी जो बुजुर्ग थे हमारे वालिद साहब, चचा साहब, ठीक है, उनकी तरफ से दे दिए गए। लेकिन जब अब आप क्या रखें जेब में, ये मैं ज्यादा बहस अब नहीं करता। अब आप मिसाल के तौर पर ज़कात थोड़ी सी जेब में रख लिया करें, अपनी जो अदा करते हैं थोड़ा थोड़ा, या ज़कात नहीं तो 5-10 रुपए आपकी जेब में, ये नियत करके पड़े हो। पैसे तो जेब में होते हैं कि यार इतने पैसे पड़े हैं ये गरीब को देने, हर वक्त हूं 5 रुपए की नियत कर लो यार, 5 रुपए पड़े हैं किसी को देने हैं, वो देने से पहले दूसरे 5 की नियत कर लें, अब वो अगले दिन दे दें, उससे अगले दिन, यानी आपकी जेब में पड़े हैं, अल्लाह की अमानत है कि अल्लाह की मखलूक को देने हैं। फितराना आजकल आपकी जेब में पड़ा होना चाहिए, आप दे दे। अब बंदा कहेगा, कोई सवाल करता है कि यार मैं कहां से ज़कात दूं, खुद खाता हूं, या सदकात मुझे लोग देते हैं, या मैं खुद मतलब है कि मुताज हूं तो किसी को क्या दे सकता हूं, मेरी जेब में क्या होगा। तो दोस्तों, एक बार मैं एक शहर में गया कि नाम जहन में याद नहीं है कौन सा, तो वहां एक बेकारी को मैंने देखा, बड़ा बेचारा लाचार मजबूर बेबस था। तो एक दूसरा बेकारी आया, उसने उसे थोड़ी देर देखता रहा, 2-4 मिनट उसे देखता रहा इस तरह खड़ा होके। तो फिर उसने अपने खुद मांग रहा था, खुद आवाज लगा के मांग रहा था, देखा कि वो मेरे से भी बेबस है, उसको निकाल के 50 रुपए दे दिए। अब बंदा यहां पर कहे कि यार मैं खुद लोगों से मुताज हूं तो मैं क्या दे सकता हूं, 5 रुपए दे सकते हो, नियत करके जेब में रखने हैं। अच्छा, एक बेकारी मुझे देख रहा है, मैं अपने बहन भाइयों को नहीं ये कहता जो मुझे देखते हैं, मिसाल है कोई ऐसा बंदा मुझे देख रहा है, सबको नहीं मैं कह रहा, ये ध्यान में रखिएगा, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं। अब मैं मिसाल के लिए बात करने लगा हूं, एक ऐसा बंदा मुझे देख रहा है जो बाहर भीख मांगता है, तो यार 1000 रुपया मांग लेते हो, 500 रुपया मांग लेते हो भाई मांगने, तो उसमें से 10 रुपए किसी और को ये नियत करके जेब में रख के कि यार मैं फलां अल्लाह के बंदे को, अल्लाह के गरीब बंदे को, मुझसे भी नीचे वाले को दे दूंगा, तो यार तुम्हारा क्या जाएगा। एक बंदा है, अच्छा चलें आप अपने बहन भाइयों की तरफ मैं आ जाता हूं, आप एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये मतलब है कि तौफीक है कि आप 2000 रुपये रोज कमा सकते हो, तो एक बात है कि आप उस 2000 में से 20-25 रुपए की नियत करके जेब में नहीं रख सकते, 10 रुपए की नियत करके नहीं रख सकते। यानी मुख्तसर आखिरी बात करूंगा और वीडियो का इख्तिताम करने लगा हूं मैं, कि जिस बंदे की जेब में अल्लाह की अमानत पड़ी हो और वो उसमें खयानत ना करे और खयानत किए बगैर वो अल्लाह की अमानत देता रहे, खयानत कौन सी, रखने भी तो आपने खुद ही है ना। हाँ, इस तरह खयानत हो सकती है कि बंदा एक मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा कर रहा है, ज़ाहिर है वो भी अल्लाह के नाम पर है, अब उसमें ना वो खयानत करते हुए सारा मस्जिद में दे देगा जब, तो वो भी शख्स कभी गरीब हो गया तो ये मेरा मुंह है, इस पर थूक के चले जाना। जाए, फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाए मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो बंदा गरीब हो गया तो मेरे मुंह पे थूक के चले जाना। तो बात इस तरह मुख्तसर बात करते हुए कि आपके पास हर वक्त कोई ऐसा पैसा, ज़कात, चंदा, फितराना जो किसी गरीब को देना हो, आप मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मस्जिद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उसमें गबन ना हो, ये याद रखिएगा। आप वो हर वक्त आपके पास हो, अगला दिया और आ गया, यानी खाली ना हुई जेब, आपकी जेब रब खाली कभी नहीं होने देगा। आजमा लें मेरी बात को। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं को कहते हैं जो, उनके लिए दुआ है, और जो सलाम करते हैं उनको वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।